बिहार में चुनाव है और ऐसे में हर चौक चौराहों पे चाय की टपरी पे आपको अगर कहीं सुनने को मिलेगा तो वो चाय पे चर्चाएं होती रहती है, चाहे वो राजनीति की बात करें या फिर तमाम जो देश विदेश की खबरें हैं उस पर चर्चाएं होती है। लेकिन अब चुनाव है तो चुनाव को लेकर के लगातार हम हर एक ज़िले पहुंच रहे हैं, बिहार के अलग अलग ज़िलों में पहुंच करके लोगों से बात विचार कर रहे हैं, उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार बिहार में वो किसकी सरकार चाहते हैं। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं पटना में है और पटना में तमाम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में इस बार चुनाव है और बिहार में इस बार बिहार की जो जनता है वो किससे अपना मत जो है वो देगी। हम कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार चंद्रवंशी। संतोष जी, इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? जनसुराज। अच्छा, नीतीश कुमार तो बहुत सारा काम कर दिए हैं या फिर तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हम युवा सेठियाहू तो गए हैं, करला किए हैं, सेठियाहू रोड और पुल की जरूरत नहीं, स्कूल की जरूरत है। अच्छा, तेजस्वी यादव भी तो कहते हैं कि हम युवा हैं, बहुत काम करेंगे। उनको कहते हैं ठीक है, अपना लड़ ही रहे हैं, जिसका जरा मत है जहाँ दे, है कि ना। तो जनसुराज को क्यों पसंद कर रहे हैं? नया पार्टी है, नया बिहार में आए किए हैं, देख रहे हैं इनको। चाचा, क्या लग रहा है इस बार बिहार में चुनाव है और ऐसे में बहुत सारी पार्टियां जो है तैयारी में लगी, चाहे वो एनडीए की बात कीजिएगा या फिर अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हम युवा हैं, उधर प्रशांत किशोर भी हैं, पूरा दमखम लगा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार? प्रशांत किशोर जी का पलड़ा भारी दिख रहा है हमें, और उनका जो सोच है, विचार है, या जो उन्होंने प्लान वगैरह की बात की है कि बेरोजगारी इतना बिहार में है, बिहार के युवा का पलायन हो रहा है और इतना ज़्यादा पलायन हो रहा है कि समझिए घर द्वार छोड़ के आदमी रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में भटक रहे हैं। भटकने के बाद जो बिहार के लड़के हैं, एक तो रोजी रोटी के लिए जाते हैं, उनको गालियां भी मिलती है, मार भी मिलती है। कई महाराष्ट्र की घटनाएं वगैरह देखे हैं जो क्या उनकी गति होती है, युवाओं के साथ होती है, आपने भी सुना होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए प्रशांत जी का विचारधारा जो है उनके प्रति हम लोग प्रभावित हैं। नीतीश कुमार भी तो बहुत सारा काम इस बार जो वृद्धा पेंशन का भी जो है स्कीम, उसमें भी बढ़ोतरी कर दिया उन्होंने। कई ऐसी चीज़ें हैं जो धरातल पर लेकर अपने वो दावा करते हैं कि हम इतना काम कितना रोज़गार दिए हैं। इधर तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हम आएंगे तो हमारे सरकार में हम बहुत सारे युवाओं को नौकरी देंगे, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। देखिए, नीतीश जी की बात करते हैं तो विगत 20 वर्षों से उनका शासन चल रहा है बिहार में। तो जो भी योजनाएं हैं, जैसे वृद्धा पेंशन पहले कितना 400 देते थे, अभी एकाएक कितना हो गया? 1100 हो गया। तो 1100 जब इलेक्शन आता है तो 4 से 11 एकदम बढ़ा दिए। किस लालच में? बिजली लोगों को उन्होंने ही कहा था कि बिजली तो फ्री मिलती नहीं है। कई वीडियो देखते हैं, बोलता है बिजली फ्री नहीं मिलेगी। अब एकाएक ऐसी क्या नौबत आ गई, 125 यूनिट बिल्कुल बोला फ्री जलाओ। तो ये सब लुभावना है इलेक्शन का। वृद्धा पेंशन हो या आपका बिजली फ्री करना, तो ये बाकी 20 वर्षों में ऐसे मतलब उन्होंने तो किया नहीं। अच्छा चाचा, ये बताइए कि राहुल गांधी इस बार वोटर अधिकार यात्रा निकाले थे, क्या लगता है उसका इफेक्ट पड़ेगा कहीं? देखिए, वो कुछ परसेंटेज देखिए पड़ सकता है, लेकिन वोट अधिकार रैली में जिनकी डेथ हो गई है उनको नाम हटाना तो खैर ज़रूरी है। ये नहीं कहते कि जो आदमी की डेथ हो गई है उनका भाई वोटर बनना चाहिए या अधिकार, उनको अधिकार, जब आदमी की डेथ हो गई मान लीजिए तो अपना खो चुका है अधिकार। तो अगर इस तरह का सर्वेक्षण हो रहा है तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो सही आदमी है उसका नाम न कटे, क्योंकि लोगों में माहौल एक पैदा हो गया है, जो वोट देने का अधिकार रखते हैं उनका भी नाम हटाया जा रहा है। अच्छा, आपका कटा है नाम? नहीं, हमारा तो नहीं कटा है। अच्छा, जैसा कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ, सही में क्या लग रहा है कि वोट चोरी का ऐसा कुछ है क्या? देखिए, अब वोट चोरी का ईवीएम का हम लोगों को उतना क्या पता है कि वो टेक्निक इतना बड़ा टेक्निक है या राजनीति मंच है जिसे हम लोगों को उतना सोचने का और उतना जानने का हम लोगों को नॉलेज ही नहीं है। भाई सब झूठ क्यों बोले, है ना। ईवीएम में क्या खेल होता है नहीं होता है हम लोगों को उतना पता नहीं है। लेकिन चलिए, वोट चोरी के तो नेता लोग समझे हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं बड़े अधिकारी, उनको पता है कि इस बार जो है बिहार में बदलाव लाने का आप लोग
हाँ, किशोर जी का ठीक है। अब देखिए, एक तो दारूबंदी की बात करते हैं नीतीश बाबू, उनका मतलब क्या कहते हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कहते हैं। तो भाई दारूबंदी कर रहे हैं तो सिर्फ बिहार में ही कर रहे हैं। आप बिहार के मुखिया हैं और आप बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। आप जो प्रधानमंत्री साहब हैं उनके भी सपोर्ट में है, या सरकार बना के आप चल रहे हैं, तो बिहार में ही क्यों, पूरे भारतवर्ष में क्यों ना हो जाए शराबबंदी? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ बिहार को ही एक बंद करके रखने से पीना रहता है तो दूसरे राज्य में जाके पी लेता है। यूपी की बात है, सुनते हैं कि भाई जिसके यूपी और बिहार का बॉर्डर पे घर है, तो मैक्सिमम आदमी बिहार वाले जाके यूपी में चले जाते हैं, शाम को रात में पी के यूपी से और बिहार में लौट आते हैं। मीडिया में आपको मनीष कश्यप जी कई वीडियो भी रिलीज किया है, जो शाम में कहाँ गए भैया, तो दारू पीने गए, कहाँ, यूपी में, घर कहाँ है, तो बिहार में। तो फायदा ऐसी नहीं है। अगर बंद करना है, आपके जो लोकेटेड प्रदेश है, झारखंड हुआ, बंगाल हुआ, या आपका जो नेपाल हुआ, यूपी हुआ, जो लोकेटेड चारों तरफ का एरिया है आपका, जब तक आप उसको कम्प्लीटली सील नहीं करेंगे, सील नहीं होगा, तब तक क्या उम्मीद कोई करेगा कि बिहार में दारू आना बंद हो जाएगा? किसी माध्यम से। क्या लग रहा है इस बार बिहार में चुनाव है, सभी तैयारी कर रहे हैं, पीके भी जोर शोर से आगे बढ़ रहे हैं। जब तेजस्वी यादव कहते हैं कि युवा की सरकार बनेगी तो बिहार में नौकरी मिलेगा, वही पीके हैं, उनका कहना है कि हम पलायन रोकेंगे। वही नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं और आगे भी नौकरी देंगे। क्या लग रहा है इस बार? देखिए सर, इन तीनों में यदि जो कंपेयर किया जाए तो पीके सबसे अच्छे हैं। तेजस्वी जी माने वो तो परिवारवाद है सर। राजद में एक से एक उनसे भी ज्ञानी, बुद्धिमान, पढ़े लिखे नेता हैं। यदि जो वो मुख्यमंत्री के दावेदार रहते तो ठीक था, लेकिन ये तो सर युवा में क्या मैसेज आया कि इकोनॉमी फेल में हमको, माने ऐसे ही तो हम लोग शर्म से झुक जाते हैं कि इकोनॉमी फेल आदमी को डीएम एसपी सलामी ठोक रहा है, जो कितना मेहनत से पढ़ के आया है, और इकोनॉमी फेल उसके सामने कुछ नहीं है। रहा नीतीश कुमार की बात, सर नीतीश कुमार का जो पहला शासन था ना, वो था, उसके बाद फिर वो जो है ना बहुत कमज़ोर हो गए हैं। आज के समय में अधिकारी यहाँ का हावी हो गया है, यहाँ के जो भी अफसर हैं वो हावी हो गया है उन पर, ठीक है ना सर। और पूरा लूट खसोट, समझ गए ना। हमको तो लगता है कि अभी नहीं, लेकिन जो स्थिति है बिहार की सर, नेपाल वाली स्थिति बिहार में होगी, समझ गए ना। जो इलेक्शन जीत के विधायक आ रहे हैं तो 5 करोड़ खर्चा करके आ रहे हैं, तो उनका पहला मकसद होता है कि हम 50 करोड़ पहले अपने पॉकेट भर लें, तब जनता की देखेंगे, ठीक है ना सर। ये स्थिति है, समझे, आज के समय में। तो पीके यदि जो अभी हो सकता है इस बार पीके नहीं आए, क्योंकि बिहार है सर, यहाँ जाति पाति बहुत चलता है, ठीक ना, लेकिन लोगों को समझ में आएगा। फ्यूचर है पीके का, खान सर जैसे लोगों का फ्यूचर आएगा सर, देख लीजिएगा। नहीं तो नेपाल वाली स्थिति यहाँ भी होगी सर, समझ गए ना। कुमार भी तो कह रहे हैं कि हम तो बहुत सारे युवाओं को रोजगार दिया है, कई लाख रोजगार। सर नीतीश कुमार क्या दिए हैं नहीं दिए हैं वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ा वो भी तो देखिएगा ना सर। जनसंख्या, बेरोजगारों की फौज भी तो बढ़ी है ना, तो उस हिसाब से आप रोजगार दिए हैं, ये बताइए। बेरोजगार आप कितने साल से शासन कर रहे हैं, उस हिसाब से उन जब पहली बार शासन कर रहे थे तो बच्चा 1 में था, आज बच्चा कॉलेज से हो गया, उन्हीं के शासन में, तो उस हिसाब से वो रोजगार दिए हैं क्या, ये बता दें, ठीक है ना। तो ये सर है, यहाँ सिर्फ अधिकारी, समझे ना, नेता पूरा लूट मचाए हुए हैं सर। और यदि जो बिहार के लोग नहीं संभले तो हमको लगता है कि सर नेपाल वाला स्थिति यहाँ भी होगा, समझे ना। तो लोगों ने अपनी विचार जो है वो प्रकट की है। साफ तौर से कहना है कि बहुत सारे शासन हमने देख लिया है, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर को आजमाना चाहेंगे कि वो आखिर क्या कुछ करने वाले हैं। युवा हैं, युवा जोश हैं, अलग करते हैं, काम की बातें कर, और भी लोग हैं, बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या लग रहा है इस बार बिहार में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि युवा की सरकार आएगी तो बहुत अच्छा काम करेगी, वही नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने बहुत सारे काम किए हैं, चाहे वो रोड की बात करें, पुल की बात करें, या फिर नौकरी की बात करें, तमाम चीज़ें वो अपने रखते हैं। वही प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं पलायन को लेकर के। तो क्या लग रहा है इस बार? देखिए, इस बार प्रशांत कुमार की सरकार बनेगी, ठीक है, क्योंकि सब लोग ने देख लिया 30 साल से, या तेजस्वी लालू यादव का भी देख लिया और अभी नीतीश कुमार का भी देख लिया। बहुत बुरा हाल है बिहार का, ठीक है, जो लोग प्लान कर रहे हैं दूसरे जगह पे। अभी पीके का जो अभी चला हुआ है, अभी ये सबसे बेटर है, अभी युवा भी और महिला
ये पूरा जागरूक होकर के अब इस बार ज़्यादा उम्मीद है जो मतलब सरकार इस पर बनेगी पीके का। ठीक, और भी लोग हैं, बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है भैया? युवा हैं और कहते हैं कि युवा जो है एक अगर डिसाइड कर ले, जिधर युवा का झुकाव रहता है उधर सरकार जो है वो बनती है। इस पर क्या युवा क्या सोच रही है? देखिए सत्ता परिवर्तन जो है वो विकासशील राज्य का पहचान है, तो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, इस पक्ष में है। और चुपचाप जनसुराज को देख रहे हैं। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हमने 17 महीने की सरकार थी, हमने बहुत सारी नौकरी दी। वही नीतीश कुमार भी कहते हैं कि हमने नौकरी बांटी है और भी आगे कई करोड़ नौकरी की बात करते हैं वो। नौकरी तो देखिए सरकार जो भी आती है वो कई तरीके की दावा करती है। दावा होना है। अब मान के चलिए जेडीयू आएगी या फिर क्या कहते हैं आपका तेजस्वी सरकार आएगी, तो दावा तो जो है अपना अपना दावा करना ही है सबको। लेकिन मेरा कहना यही है कि सत्ता परिवर्तन जो है किसी भी राज्य के लिए, देखिए ना आप यहाँ पे कितना साल से दो ही पार्टी चल रहा है, जेडीयू चल रहा है, नहीं तो आपका तेजस्वी यादव की पार्टी चल रही है, आरजेडी चल रही है। बिहार का देखिए हाल, साउथ में आप जाइए, साउथ में देखिए माने हर 5 साल 10 साल में जो है सत्ता परिवर्तन होता है। देखिए वहाँ का, और भी स्टेट में देखिए जो भी माने तरक्की किया हुआ स्टेट है उसमें देखिए आप सत्ता परिवर्तन होते रहता है। आप विश्व का इतिहास उठा के देखिए, जहाँ भी सत्ता परिवर्तन है वहाँ विकास है। तो बिहार में भी हम लोग विकास देख रहे हैं जनसुराज के लिए। तो हमने कई लोगों से बात किया, लोगों का साफ तौर से कहना है कि सत्ता जो है इस बार परिवर्तन करना जरूरी है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं राज्य का उसमें भलाई होता है। और भी लोग हैं, बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज। पृथ्वी जी इधर थोड़ा इधर घूम जाइए। वोट इससे पहले कभी वोट गिराए हैं या इस पर पहली बार गिराएंगे? 18 साल के हुए नहीं। 18 साल के हुए नहीं। अच्छा चलिए, क्या लग रहा है? आप लोग हर जगह जाते हैं, बहुत सारे पेपर पढ़ते हैं, आप न्यूज़ भी देखते हैं, क्या लग रहा है किसका विजन अच्छा लगता है, तेजस्वी यादव का या नीतीश कुमार का? नोटा किसी का नहीं। किसी का नहीं। इस बार जैसे कि कांग्रेस अभी किया था ना वो इलेक्ट्रल वाला जो करवाया था वहाँ, तो उसका भी तो उतना खास था नहीं। मतलब वो अपना एक तरह का पार्टी जिताने के लिए कर रहा है वो। जब बिहार में, बंगाल में देखे थे एक बार न्यूज़ आया था, बिहार का आदमी को कुछ हो रहा था वहाँ पे, उस टाइम कहाँ था वो? उस टाइम तो कुछ नहीं बोला बिहार के बारे में। यहाँ पे आने वाला इलेक्शन तो यहाँ पे कर रहा है आके वही। चलिए, और भी लोग हैं, बात करते हैं उनसे। इधर आइए। क्या नाम है आपका? राम बाबू। अच्छा राम बाबू, कहाँ से हैं आप? गया जिला। अच्छा गया से हैं। अच्छा बताइए, इस बार क्या लग रहा है किसकी सरकार आ सकती है? सरकार आरजेडी का आना चाहिए। आरजेडी का आना जी। अच्छा, क्यों आना चाहिए आरजेडी? क्यों? युवा को रोजगार देना चाहिए, उसका खाना है। रोजगार तो नीतीश कुमार भी दे रहे हैं। ये बहुत गलत कर रहा है थोड़ा। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम तो ऐसे पेंटिंग वाला काम करते हैं। पेंटिंग का काम करते हैं। अच्छा ये बताइए कि नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए बहुत काम किए हैं, चाहे वो नौकरी की बात करें, नौकरी भी दे रहे हैं, तो प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे हैं। ये भी कर रहा है। हम लोग तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उसी को। किसको? आरजेडी को। आरजेडी को। यानी कि युवा चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सरकार में। हाँ। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। और बिहार में खास करके जो चाय की टपरी है, चाय की टपरी पे तमाम लोग जो हैं आपको दिखेंगे, अलग अलग तरीके की चर्चाएं होती रहती है, चाहे वो देश विदेश के जो बात है उस पर भी चर्चाएं होती रहती है। साथ ही अगर चुनाव है तो चुनाव को लेकर के विशेष तौर से देखा जाए तो चाय पे चर्चाएं होती रहती है। और शाम का समय हो, हाथ में चाय का कप हो और चुनावी जो चर्चाएं हैं वो हो, तो क्या ही कहना। तो ऐसे ही हम आपको और भी जगह जाएंगे और दूसरे जगह की भी जो खबर है वो दिखाएंगे, लोगों का मूड जानने की कोशिश करेंगे और फिर आपके सामने लेकर के आएंगे। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी सोनू को दी इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप।